नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं सोशल गेमिंग आखिर क्या है, रियल मनी गेमिंग को आखिर सरकार ने क्यों बंद किया है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, आखिर क्यों सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। इन तमाम विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में संसद के सेशन में एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें प्रमोशनल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 बिल को मंजूरी मिल गई है। दोनों सदनों में ये बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति से भी इसको मंजूरी मिल गई है। इसके बाद से ही ड्रीम 11 जैसे जो ऑनलाइन रियल मनी गेम है, अब वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएंगे। आखिर सरकार ने फैसला क्यों किया है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है क्योंकि लोग रियल मनी वाले गेम की लत उनको बहुत बुरी तरह से लग चुकी थी और वह लगातार अपने पैसे भी इसमें डुबो चुके थे। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे थे और ये जो पैसा है वो ब्लैक होता रहा और सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ऐसे में पूरी असल कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सोशल गेमिंग क्या है और उसको क्यों प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने हाल ही में प्रमोशनल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पास कर लिया है। इस बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद यह कानून का रूप ले चुका है। इस बिल में सरकार ने रियल मनी गेमिंग को रोकने और ई स्पोर्ट तथा ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। इस बिल में रियल मनी गेमिंग को प्रमोट करने वाले प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, साथ साथ जेल की सज़ा का भी प्रावधान रखा है। आइए आपको बताते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या है। नया बिल पास होने के बाद MPL, ड्रीम 11 जैसे बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने भारत में रियल मनी गेमिंग को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। साथ ही इन कंपनियों ने सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। सरकार ने बताया कि रियल मनी गेमिंग की वजह से देश के 45 करोड़ से ज़्यादा लोग नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो रहे थे। वहीं इसकी वजह से लोगों में 20,000 करोड़ रुपए भी गंवा चुके हैं। सरकार ने सभी प्लेटफॉर्म पर बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी वाले गेम पर रोक लगा दिया है। साथ ही कार्ड वाले गेम जैसे पोकर, रम्मी और फैंटेसी स्पोर्ट में क्रैश रिवॉर्ड वाले गेम को बैन कर दिया गया है। ऑनलाइन गेम की लत की वजह से सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित हो रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर का नाम भी दिया है, जिसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल में लिस्ट में डाला गया है। आगे बढ़ने से पहले ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पिछले 2 दशक में तेज़ी से बढ़ा है। ख़ास तौर पर भारत जैसे देश में सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स तेज़ी से बढ़ते रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। इसमें ई स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसे रियल मनी गेमिंग भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार को इस बिल को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ऑनलाइन गेमिंग बिल की सरकार को इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि लोगों में जुए की लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। साथ ही कई लोगों ने बड़ी मात्रा में अपने पैसे गंवाए। इस मामले में तो रियल मनी गेम खेलने वाले लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई भी गंवा दी थी, जिसके बाद सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा रियल मनी गेमिंग की आड़ में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी गतिविधियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो देश की राष्ट्र सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही थीं। इस बिल को लाने के फ़ायदे भी आपको बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। साथ ही युवाओं का रुझान इसकी ओर से ई स्पोर्ट और स्किल बेस्ड डिजिटल गेम की तरफ भी बढ़ेगा। ये स्पोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देने में काम करेगा। रियल मनी गेम बैन होने से सुरक्षित डिजिटल वातावरण रहेगा। गेम खेलने में लोग अपनी जमा पूंजी नहीं गंवाएंगे।
आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से युवाओं में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ऑनलाइन गेमिंग की लत को देखा गया है। विश्व स्तर पर भी हेल्थ से जुड़ी एजेंसियों ने भी इस बारे में अपने कई दावे और कई रिपोर्ट्स भी प्रकाशित की है कि ये कितनी बुरी चीज़ है जो भविष्य में युवाओं को खोखला कर देगी। ऐसे में सरकार के इस फैसले को बहुत अच्छा भी माना जा सकता है। जो लोग इस ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में जो फ्रॉड कर रहे थे उनके लिए भले ही नुकसान वाला होगा, लेकिन अगर हमारे युवाओं की बात की जाए तो यह बिल भारत के युवाओं को एक अच्छी दिशा के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।